वहां भी सवाल आया था और वहां हमने जवाब दिया। पहली बात तो क्या है, हवाओं को जब जवाब देते हैं, यहाँ सुनते हैं, तो हवाओं को सूंघना सीखिए पहले तो। मैंने कितनी बार समझाया है कि बुद्ध के पास में एक प्रॉपर्टी थी कि संघ में जब प्रश्न आते थे और इस तरह के प्रश्न आते थे तो वो इतने हैवी विपस्सी थे कि आवाज की वाइब्रेशन से, बोलने के लहजे से, तरीके से वहां के मौसम को और वातावरण को सूंघ लेते थे। बहुत कमाल की शक्ति थी। एक अच्छे प्रचारक को और एक अच्छे जवाब देने वाले को ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर लगातार 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 हैमरिंग कर रहा है तो समय क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, हवाओं में खुशबू कैसी है, ये जान लीजिए। और उस दूसरे पक्ष को ये जानकर शांत हो जाना चाहिए कि जवाब सुबह देंगे, अभी नहीं देते। पर चूंकि प्रश्न उठा है तो इसलिए मैं जवाब दीपक सर को तो सुबह दूंगा, पर यहाँ जो बाकी नए साथी हैं उनके लिए मैं अभी जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वो भ्रम में ना जाए, वो कंफ्यूजन में ना जाए, वो बेहतर रहे। यहाँ वहां भी ये बात आई थी। पहली बात तो जिन जहां हमने ये कार्यक्रम लगाया था वो जगह पूरी की पूरी बुद्ध विहार है। वहां जगह जगह बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है, हर कमरे में बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है, और कई जगह बाबा साहब की भी स्टैचू लगी हुई है, और कई जगह जो उसके संस्थापक है सुबूति उनकी भी लगी हुई है। तीन लोगों की है वहां। वो उनका परिव्यू है, क्योंकि हमने उनका हॉल लिया, उनकी स्टैचू हमने नहीं लगाई वहां, हम लगाते भी नहीं है, हम पैसा खर्च नहीं करते, पर लगी हुई है। दूसरा, वहां ये बता दिया गया था कि नागपुर में अधिकतर लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी कम हैं, उनके भक्त ज्यादा हैं। और 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने बोला हुआ है। बाबा साहब ने खुद बुद्ध को नमन किया है, संघ को नमन किया है, धम्म को नमन किया है। एक विश्व विख्यात किताब लिखी है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और उन्होंने सभी लोगों को प्रबुद्ध बनने के लिए कहा है, और नागपुर के लोग तन मन धन से उसको फॉलो करते हैं। इसलिए नागपुर, नागपुर के क्षेत्र में या कहीं भी लोग अगर अपनी मान्यताओं के अनुसार वहां कोई बुद्ध का मूर्ति के आगे झुकते हैं या उनका तिषण करते हैं या उनका पंसील करते हैं, तो लोगों को रोका नहीं जा सकता, पर किसी और को करना है तो कर सकता है। अगर वहां दीपक सर ये कहते कि मुझे कबीर वंदना करनी है और उनको कोई रोकता वहां, तो प्रश्न बनता था। क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारा समर संघ का संविधान है, उसके अनुसार हम सभी मान्यताओं का रेस्पेक्ट करते हैं। हमारी अपनी कोई मान्यता नहीं है, हम पानी है। हम जहां जाएंगे वहां पर उस मान्यता के हिसाब से जो लोग करते हैं उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो समण है। इसलिए दीपक सर ने कहा था कि, मैंने उस समय भी कहा था कि भाई कुरुक्षेत्र में आप बुद्ध की स्टैचू मत रखना। आप वहां किसी की स्टैचू रखना या मत रखना, आप चाहो तो वहां रविदास जी की रख लेना, आप चाहो तो वहां वाल्मीकि रख लेना, आप चाहो तो नामदेव की रख लेना, वहां कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सारे ही समण जितने भी संत हैं वो समणों के हैं और वो उनके अगुआ हैं। समण ग्रंथ ये कहता है कि हम अपने समण संतों में ऊंच नीच या छोटा भेद या बड़ा भेद नहीं करते। और हम ये भी नहीं करते कि इस वाले समर संत का अगर आपने मान सम्मान किया तो इस वाले का क्यों नहीं किया। क्योंकि ये प्रश्न आया था मुरादनगर में। मुरादनगर में एक महिला आई जो किसी दूसरे पक्षी कार्यकर्ता थी, वो लड़ने के हिसाब से आई, और वहां उसने कहा जी कि आपने यहाँ ना तो बाबा साहब का फोटो लगाया है, ना बुद्ध का लगाया है, ना किसी फूले का लगाया है, ना किसी साहू का लगाया है, ना किसी गुरु नारायण का लगाया, तो किसी महापुरुष का आपने फोटो नहीं लगाया, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। तो वो थोड़ा सा चढ़ गई हमारे ऊपर। तो हमने उससे कहा कि बहन जी, आपके गले में जो ये टैग लगा हुआ है इसमें देखो, इसमें 3-4 फोटो हैं, अगर आपने इनसे काम चल जाए तो। पर हमारा ये नियम है कि कोई व्यक्ति जो संगति लगाता है वो जो चाहे बोर्ड पर लिख सकता है, फोटो लगाए या ना लगाए, पर वी का साइन होना चाहिए, समर संघ लिखा होना चाहिए, वी द पीपल होना चाहिए, और 10 गोल्डन नियम होने चाहिए। हमारा बाकी किस महापुरुष का वो लगाता है किसका नहीं है, वहां के हिसाब से वहां के नियम में लगा सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। क्योंकि हम किसी महापुरुष को फोटो लगाने का भी नियम नहीं है और फोटो ना लगाने का भी नियम नहीं है। हम फोटो में, माला में, फूल में, इन सब में नहीं पड़ते। रही बात यह कि एक अलग जानकारी बता रहा हूं आपको कि लोग बुद्ध के आगे फूल क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि
फूलों के बारे में बुद्ध ने एक पूरा पूरा वग्ग बता रखा है, जिसको पुष्प वग्ग बोलते हैं। पुष्प वग्ग में ये बताया हुआ है कि फूलों को देखकर किस प्रकार व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है। फूल चढ़ाने की परंपरा उस पुष्प वग्ग से, क्योंकि बुद्ध ने जितने भी उदाहरण बताए जीवन में दुखों को मुक्त करने के, वो प्रकृति से बताए, फूलों से, पत्तियों से, जंगलों से, जानवरों से, मौसम से, इनसे बताया करते थे। तो पुष्प वग्ग एक धम्मपद के अंदर बहुत बड़ा वग्ग है। तो हमारे लोग फूलों से प्रेरणा लेना तो भूल गए, और मूर्तियां बाद में बनी, लोगों ने मूर्तियां बना दी धर्म को खत्म करने के लिए या धर्म को याद रखने के लिए लोगों ने फूल चढ़ाने शुरू किया। हालांकि बुद्ध के गले में मालाएं नहीं पड़ती हैं, ये सब जानते हैं, और इसमें कहीं कोई भेद भी नहीं है। तो कोई नया व्यक्ति जो बुद्ध के बारे में कम जानता है या बुद्ध की जानकारी उसे पूरी नहीं है, उसके लिए तो बुद्ध और जैसे मनु की जो मूर्तियां होती हैं या जो अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां, उसको वैसे ही लगती है, उसको जानकारी नहीं होती है। जो जानकारी अगर वो लेगा तो उसको ये पता चलेगा कि बुद्ध के आगे फूल चढ़ाने से बुद्ध का पूजा नहीं होता। बुद्ध का पूजा का मतलब ही जो पाली के अंदर है वो है पीले कपड़े वालों के वचनों को जानना। पीले पैसे पीले कपड़े वाले बनता है, और जैसे जनाती जानाती बनता है, जानना होता है। तो पूजा का मतलब होता है उस जानकारी को जानना। इसलिए पूजा अभी तो खैर आडम्बर में पाखंड में बदल गई है। तो समर संघ ये कहता है, क्योंकि हम जब लोग गए थे वहां नागपुर में, उनके पास में विजय मानकर जी के पास में मेरे मित्र रहे हैं पुराने, तो उनसे बात हुई वहां जो एमएलए हॉस्टल था उसके अंदर। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही किया, भाई आप तो धार्मिक काम करते हैं, समर संघ तो धार्मिक काम करता है, तो लोगों को इसलिए ऐसा लगता है कि ये धार्मिक काम करता है क्योंकि इसमें समण शब्द आता है, और उनको लगता है कि जो समण है, क्योंकि समण भिक्षुओं को भी बोला गया है, और समण हम लोग भी हैं, क्योंकि समण लोग ही भिक्षु बना करते थे, इसलिए उनको समण बोला करते थे। खास तौर से वमन लोग बोला करते थे कि ये समण भिक्षु है, समण लोग हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है जो जानकारी में नहीं है, वो मैं बता दूं आपको, कि समण संघ में जो नियम बन रहे हैं, खास तौर से प्रचारकों के नियम, और पूरी दुनिया में जो प्रचारकों के नियम बनते हैं वो बुद्ध के ही बनाए हुए हैं। क्योंकि बुद्ध से पहले कहीं कोई प्रचारक नहीं होते थे। हम समण संघ में तो थे, समण संघी भी थे, पर बहुत कम नियम हुआ करते थे, बहुत ना के बराबर नियम थे। प्रचारक नहीं थे हम लोग गृहस्थ थे, और हफ्ते में एक बार सन्निपात बाहुल किया करते थे, पर प्रचारक नहीं थे। प्रचारक बनाने का जो सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे पहले बना और जो बनाया स्थापित किया वो बुद्ध ने किया, और बुद्ध ने इसके बाकायदा नियम बनाए, विनय विनय पिटक। हम हर बार बताते हैं कि पुराने समर संघ के नियम, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके नियम, और बुद्ध ने जो प्रचारकों के विनय पिटक में नियम बनाए, हम उनसे अपने नियम बनाते हैं, हम कोई पैदा करके नहीं लाते नए। पर कमाल की बात तो ये है कि तब भी हम मनुष्य थे और आज भी मनुष्य हैं। इसलिए जो कठिनाई मनुष्यों में उस समय आती थी वही कठिनाई अब आती हैं, और जो प्रचारकों को भिक्षुओं को उस समय कठिनाई आके नियम बनाते थे, सेम वैसे नियम हमारे बनते हैं। तो हमें, क्योंकि सारी दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो जो रोटी खाते हैं मुंह से ही खाते हैं, तो सेम प्रक्रिया में जो कठिनाई आती है सेम आती है, तो नियम भी उनके निवारण भी सेम बनते हैं। इसलिए बुद्ध को तो हमें सुबह एक बार नमन कर लेना चाहिए, खास तौर से उनके विनय पिटक के लिए, कि उन्होंने हमें प्रचारकों के इतने बेहतरीन नियम दिए जिससे 50,000 प्रचारक पैदा हुए। उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया, उस प्रचार से लोगों की मन स्थिति बदली, लोग अपने दुखों से मुक्त हुए। ना केवल मुक्त हुए, सम्राट अशोक जैसा राजा उसी दम पर राजा बना, और उसने ईरान से लेके और बर्मा तक पूरा हमारा भारत एक एक किया। इसके बाद उसने श्रीलंका से लेके और ऊपर चीन तक सारा महाभारत एक किया, और उसी की वजह से हम बहुत बड़ी ग्लोरी में आ पाए, बहुत ज्यादा हमारा गौरव हो पाया। पर फिर भी हम बुद्ध को नमन नहीं करते, फिर भी हम अपने इसके अंदर हमारा नियम जो बना हुआ है वो सिर्फ संघ को नमन करने का है। ना हम बुद्धंग नमामि करते हैं, ना हम धम्मंग नमामि करते हैं, हम केवल संघंग नमामि करते हैं। तो बाकी सबको ये बात पता चल जाना चाहिए कि कोई अगर वहां का स्थानीय व्यक्ति अगर अपनी मान्यताओं के अनुसार, समण मान्यताओं के अनुसार अगर कोई वहां बात कहता है तो हम उसको रोकते नहीं है, पर वो हमारे नियम में नहीं है। पर ये भी हमारे नियम में है कि हम उसको रोकेंगे नहीं, पर हम कंपेल भी नहीं करते, हम जबरदस्ती किसी को ये नहीं कहते कि आप तीक्ष्ण करो,
या आप पंसील करो, बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हम देखते रहते हैं। यहाँ तक कि संगम नमामि भी जब हम करवाते हैं तो नया आदमी संगम नमामि नहीं करता, और जो व्यक्ति बुद्ध के बारे में नहीं जानता या उसमें बुद्ध में उसकी श्रवण मत में आस्था नहीं है बुद्ध में, तो वो कुर्सी पे बैठा रहता है, हमें पता रहता है। पर ये सामान्य सी बात है, क्योंकि ये धार्मिक नहीं है, क्योंकि हम धम्म नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए व्यक्ति की इच्छा है कि व्यक्ति उस मान्यता के हिसाब से कुछ कहना चाहता है तो कहे, कुछ करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहे तो न करे। पर क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये भरा हुआ है कि अगर हमने मूर्ति के आगे बैठ गए या फूल चढ़ा दिया या हमने अपने समण संत के बारे में दो बात कह दी तो हम मनुवाद हो गए, हम देवी देवताओं जैसे हो गए। ये हमारे अंदर भरा हुआ है, और हमें जब इसका मन से विरोध होता है और जब हम इसके विरोधी भक्त बन जाते हैं, मतलब एक तो होता है सहयोगी भक्त और एक होता है विरोधी भक्त। जैसे बहुत सारे लोग किसी पार्टी के विरोधी भक्त हो जाते हैं तो वो पार्टी को ही गाली बकते रहते हैं। जैसे बामन मेसराम ने विरोधी भक्त बनाए, यानी कि जो ब्राह्मण है उनके विरोध में भक्त बनाए लोग, और वो पूरे दिन ब्राह्मण को ही गालियां बकते रहते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि विरोध से विरोधी बढ़ता है। और जो सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे तो सहयोग ही बढ़ेगा। तो बढ़ाना क्या है, इसलिए हम अपने यहाँ कोई विरोध पैदा नहीं करते, हम सहयोग पैदा करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, आपको कबीर की कुछ करनी है अरदास तो कर लीजिए, पर आप ये कहो कि आपने बुद्ध की तो वहां त्रिशरण पंसील किया और कबीर की अरदास नहीं की, या आपने रविदास की अरदास नहीं की, या आपने नामदेव की नहीं की, तो भाई आपका कसूर है, ये संघ का कसूर नहीं है। संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है। जब हम सारी भाषाओं में प्रियम्बर पढ़ते हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कहता। भाई प्रियम्बल आप पढ़ते हो, एक जगह पढ़ो तो अलग भी पढ़ो, तो जिसको जैसा पढ़ना होता तो पढ़ ले, क्योंकि कोई भी भाषा वाला आदमी ये ना कहे कि मैंने संविधान का प्रियम्बल नहीं पढ़ा, मैं अपनी भाषा में, इसलिए चाहे कितना टाइम लग जाए उसको पढ़ाते हैं। वैसे ही अगर किसी को अपनी मान्यता वहां माननी है तो मान ले, पर अगर कोई अपनी मान्यता माननी शुरू कर देता है तो उसको हम रोकते नहीं। ऐसा ही उदाहरण हुआ था 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको सबको पता होगा, जब हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे, तो जब मैं बोल रहा था और मैं सबको बता रहा था संघ क्या है क्या नहीं है, तो मैंने 3 बार वहां 3 बार संघ नमामि सबको करवाई थी। हमने 3 बार संघ नमामि की। पर हमारे जो डॉक्टर लाल सिंह हैं वो भक्त हैं, वो दरअसल धम्म के बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, उनका जीवन का अंतिम समय है। उन्होंने वो सीधे सीधे चल के आए और उन्होंने ये कहा मैं बुद्धंग नमामि और धम्म नमामि कराना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा जैसा आपकी इच्छा है, क्योंकि जिसको करना है कर ले, अगर वहां कोई और भी आता तो कर लेता। पर चूंकि कंसेप्ट मैंने बताया था, इसलिए मैं बुद्धंग नमामि या कबीर नमामि या रविदास नमामि या नामदेव जो नमामि है वो नहीं करा सकता, क्योंकि हम संघ के प्रति बाउंड हैं। पर वो संघ के प्रति बाउंड इतने ज्यादा नहीं थे, करा दिया उन्होंने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो सारे ही संत समण हैं। अगर समण संतों की बात कोई वहां दोहराता है या कहता है, या सारे समणों की रिप्रेजेंट भी होती है, या पूरा सेशन भी हमारा इस बात में चला जाता है कि संतों का सबका रिप्रेजेंट होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संत सारे समण हैं। हाँ, अगर कोई वमन की बात करेगा तो फिर हमारा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमारे सिद्धांत में वमन वमन के संत का या वमन की कोई बात करना अलाउ नहीं है। ये केवल समणों के लिए है, और सारे समणों की मान्यता, सारे जितने संत है उनकी मान्यता हमारे लिए है। इसलिए कोई हो सकता है कि अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार विरोध करे या उसको अच्छा ना लगे, तो वो इसको आदत में डाल ले कि जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताओं के लोग आएंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्राइब्स लोग हैं वो गुरु घासीदास को मानते हैं, वो बुद्ध को नहीं मानते। वो बुद्ध को ना डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। अगर आप बंगाल में आप जाओगे तो वहां पर जो गुरु हरचंद दास हैं, ठाकुर हैं, तो उनको मानना पड़ेगा आपको, उनकी फोटो लगानी पड़ेगी आपको, तो लगाइए। अगर हमारे समण लोग हमारे समण संतों की मान्यता की फोटो लगाने से जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। पर हमारे समण अगर एक दूसरे के संतों का विरोध करेंगे या एक दूसरे के संतों के बाद में ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया, या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, बिना नियम जाने ऐसा कहेंगे कि नियम टूटा नहीं जाना, तो थोड़े अफसोस की बात है, क्योंकि नियम सबको समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए। संघ के अंदर आज तक कोई नियम नहीं टूटा, और संघ के अंदर जो नियम बनता है अनजाने में टूट जाए, पर जान के तोड़ने नहीं देते। और हम तो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, चाहे हमारी सभा खुद खराब हो जाए। कई बार हम लोगों से, अभी वहां जो नागपुर के अंदर हमारे एक साथी ने, जिनका 20 लोगों का ग्रुप था और महिलाएं सज धज के आई और सबने
पैसे भी अपने अपने दिए और सारा सब कुछ किया। और उन्होंने जो कंसेप्ट था 2024 विजन के नाम पे, वो सारा सारा राजनीतिक कंसेप्ट पढ़ दिया वहां पे, उसको कर दिया। जब तक उनका प्ले होता रहा हमने रोका नहीं, क्योंकि हमारे समण हैं वो अपना पूरा प्ले करें, पर गलत बोले हैं। इसलिए जैसे ही प्ले खत्म हुआ हमने साफ कह दिया कि ये प्ले गलत है, इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है, और इस प्ले को ऐसे करना चाहिए था। वो सब हमने बताया कि कैसे गलत है कैसे नहीं। ऐसे ही मुंबई में हुआ। मुंबई में एक प्ले करने के लिए बहुत सारी महिलाएं आई और उन्होंने सारा प्ले किया। सारा प्ले करने के बाद वो औरतों के ऊपर था, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। तो प्ले करने के बाद में मैंने उनसे कहा कि भाई आपका गलत है ये प्ले, क्योंकि आप ये नहीं बता रही हैं कि औरतों को दबाया किसने। क्योंकि जो प्ले आपका हेडमास्टर है, जो प्ले की नेता है, वो ब्राह्मण है, और आप ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रही हैं। अरे ब्राह्मण ने औरत को दबाया है। हमारे सिद्धांतों में तो औरत को हमेशा कुल देवी और कुल माता माना गया है, पूरे परिवार की माता और पूरे परिवार को देने वाली माना गया। उसका स्थान तो मनुष्य नर से ऊंचा रहा है। तो वहां हमने इस बात को कहा, चाहे भले ही हमें नुकसान हो जाए थोड़ा बहुत, उसकी हम चिंता नहीं करते, पर समण संघ का नियम तो कभी नहीं टूटने देते। बहुत बार ऐसा हुआ है जब हम भिड़ गए, मंच पे अपने ही आदमियों से भिड़ गए, और हमारे बहुत लोग चले भी गए ये सोच के कि उनको इंसल्ट हो गई, उनको ऐसा क्यों कहा, पर हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि समर संघ इसलिए बढ़ रहा है कि अपने नियम पे चलता रहता है। इसलिए कोई साथी को अगर सारे नियम नहीं पता है तो वो पता कर ले, और बाकी जवाब देने वाले भी खुशबू सूंघ लिया करें, जरा माहौल देख लिया करें क्या है क्या नहीं है, तो फिर सोच समझ के अगर वो जवाब देंगे तो बेहतर होगा। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि।